रूस यूक्रेन जंग 40 महीने से ज्यादा समय से जारी है। ना जंग रुकी है और ना ही पुतिन और ज़ेलेंस्की। अब हालात ये हो गए हैं कि पुतिन ने यूक्रेन जंग को और तेज और बढ़ाना शुरू कर दिया है। जब से द हेग में नेटो के 32 देशों की मीटिंग हुई है, उसके बाद से पुतिन के तेवर यूक्रेन के साथ साथ नेटो से बहुत बड़ी जंग को लेकर सख्त हो चुके हैं। खुद नेटो देश जर्मनी, ब्रिटेन, पोलैंड, फ्रांस और अमेरिका खास तौर से रूस को ईरान की तरह तबाह करने का प्लान बना चुके हैं। लेकिन पुतिन ने जिस तरह से रूसी सेना को यूक्रेन के पूर्वी इलाके पर पूरा कब्जा करने का आदेश दिया है, उसने यूक्रेन के साथ साथ नेटो के होश उड़ा दिए हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर यूक्रेन का F-16 फाइटर जेट रूसी सेना ने मार गिराया। साथ ही अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन के एयर डिफेंस सिस्टम को रूस की नई एडवांस इस्कंदर M मिसाइलें तबाह कर रही हैं। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में रूस ने अचानक 500 घातक आत्मघाती ड्रोन से यूक्रेन के कई इलाकों को जलाकर भस्म कर दिया है। इसके साथ ही पूर्वी यूक्रेन के पोर्कोवस्क इलाके में रूस के 1 लाख सैनिकों को यूक्रेन नेटो की तरफ से मिले तमाम हथियार मदद के बावजूद रोक नहीं पा रहे हैं। 1221 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। रूस के हमले लगातार यूक्रेन पर हो रहे हैं। लगभग 4 साल की जंग में रूस ने यूक्रेन के 27% इलाके पर कब्जा कर लिया है। लेकिन उसके बावजूद रूस ने जिस तरह से पिछले 48 घंटे में यूक्रेन पर तूफानी हमले किए, उसने खास तौर से पूर्वी यूक्रेन को तबाह करना शुरू कर दिया है। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम, गाइडेड बम, रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइलों ने यूक्रेन की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भी यूक्रेन को रूसी हमलों से बचा नहीं पा रहा है। पूर्वी यूक्रेन को बचाने के लिए यूक्रेन जिन अमेरिका F-16 जेट को हमला करने के लिए भेजा था, उसे भी रूस ने मार गिराया। यूक्रेनी सेना ने 29 जून को खुद माना है कि एक यूक्रेनी पायलट की मौत हो गई और उसका एक F-16 रूसी हमलों को रोकने के दौरान मार गिराया गया। यूक्रेनी सेना ने बताया कि पिछली रात रूस ने कई सारे ड्रोन और मिसाइल हमले किए थे। उसी दौरान एक F-16 फाइटर जेट रूसी सेना के निशाने पर आ गया और तबाह हो गया। वायुसेना ने टेलीग्राम ऐप पर कहा, पायलट ने अपने सभी ऑनबोर्ड हथियारों का इस्तेमाल किया और 7 हवाई लक्ष्यों को मार गिराया। आखिरी लक्ष्य को मार गिराते समय उसका विमान क्षतिग्रस्त हो गया और उसकी ऊंचाई कम होने लगी। इस दौरान पायलट आबादी वाले क्षेत्र से विमान को दूर ले जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन आखिर में F-16 तबाह हो गया और उस उड़ रहे F-16 पायलट की भी मौत हो गई। पूर्वी यूक्रेन पर रूसी सेना भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ी है। जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक रूसी ड्रोन ब्रिगेड ने 28 जून को पूर्वी यूक्रेन पर 450 से लेकर 500 आत्मघाती ड्रोन से हमले किए हैं। 28 जून को ही रूस की तरफ से यूक्रेन पर अंधाधुंध मिसाइलें दागी गई हैं। इस हमले ने पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य यूक्रेन के कई इलाकों को दहला कर रख दिया है। यूक्रेन की वायुसेना का दावा है कि उसने 470 रूसी ड्रोन और 60 मिसाइलों का सामना किया। इनमें से 249 ड्रोन को मार गिराया गया और 226 को इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के जरिए बेअसर किया गया। यह हमला युद्ध की शुरुआत के बाद से रूस की ओर से सबसे शक्तिशाली बमबारी अभियान के रूप में देखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी दावा कर चुके हैं कि रूस ईरान से मिले शाहिद ड्रोन से सबसे ज्यादा हमले यूक्रेन में कर रहा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है, उसके बाद से रूस यूक्रेन पर 28,743 शाहिद ड्रोन से हमला कर चुका है। ये वाकई में हैरान करने वाला आंकड़ा है। यानी रूस 28,743 शाहिद ड्रोन से यूक्रेन को भून कर रख दिया है। इधर दूसरी तरफ नीदरलैंड्स के द हेग में नेटो सम्मेलन में ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से 50 मिनट की मुलाकात के दौरान साफ कह दिया है कि अगर अभी भी नेटो और अमेरिकी सीधे जंग में नहीं उतरे तो फिर रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर सकती है। नेटो देश जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस ने खास तौर से राष्ट्रपति ट्रंप पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि अगर रूस के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला गया तो फिर रूस का अगला निशाना नेटो देश और यूरोप होगा। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने खास तौर से कहा और ये चेतावनी दी है कि रूस सिर्फ यूक्रेन तक रुकने वाला नहीं है। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के डोनेट्स्क, खेर्सोन, जापोरिजिया और लुहांस्क प्रांत पर पूरा कब्जा चाहते हैं। लेकिन जिस तरह के हमले रूस इस वक्त पूर्वी यूक्रेन पर कर रहा है, उससे साफ है कि पुतिन यूक्रेन के 4 प्रांत नहीं बल्कि पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने जा रहे हैं। पोर्कोवस्क में रूस दिन रात हमले कर रहा है। यूक्रेनी सेना बड़ी मुश्किल से रूसी सेना का मुकाबला कर पा रही है। यूक्रेन की सेना प्रमुख ओलेक्सांद्र सिरस्की ने बताया है कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क प्रांत में मौजूद पोर्कोवस्क शहर पर कब्जे के लिए 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात किए हैं। सिरस्की के मुताबिक रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच पोर्कोवस्क शहर सबसे तनावपूर्ण फ्रंट बन गया है। रूस पिछले साल से इस शहर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि पिछले साल यूक्रेनी आर्मी ने इस इलाके में रूसी ऑपरेशन को नाकाम कर दिया था। सिरस्की के मुताबिक पिछले साल यूक्रेन ने कुर्स्क इलाके में हमला करके रूस के लगभग 63,000 सैनिकों को वहां उलझा दिया। इससे पोर्कोवस्क पर रूस का दबाव कम हुआ और यूक्रेन को नए सिरे से स्ट्रेटजी बनाने का मौका मिल गया। लेकिन अब राष्ट्रपति पुतिन ने 1 लाख रूसी सैनिकों को यूक्रेन के इस शहर पर कब्जे का सख्त आदेश दे दिया है और इस शहर में सड़क और रेलवे सप्लाई लाइन मौजूद है। इस वजह से इसका स्ट्रेटेजिक महत्व काफी ज्यादा है। अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी वॉर यानी ISW के मुताबिक यूक्रेनी आर्मी ने ड्रोन अटैक के जरिए रूसी हमलों को नाकाम कर दिया। रूस अब इस शहर पर सीधा हमला करने के बजाय दक्षिण और उत्तर पूर्व से इसे घेरने की कोशिश कर रहा है। रूसी सैनिक छोटे छोटे दस्तों में मोटरसाइकिलों और ट्रेनें, गाड़ियों और बग्गियों से हमला कर रहे हैं। यूक्रेन के अधिकारियों के अनुसार यूक्रेन के
ओदेसा में रूसी ड्रोन हमले में एक टीचर और उसके पति की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हुए हैं। डोनेट्स्क के पूर्वी क्षेत्र में इवानोपिलिया के गांव पर एक और रूसी हमले के कम से कम 2 अन्य लोग मारे गए। यूक्रेनी आधिकारिक के अनुसार 28 जून की रात को यूक्रेन राजधानी कीव में विस्फोटों की आवाज सुनाई गई। खबर ये भी है कि रूसी सेना ने डोनेट्स्क में चेरवोना जिरका की बस्ती पर नियंत्रण कर लिया है। इसके अलावा रूसी सेना ने वोवचा और मोकरी याली नदियों के बीच के क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया है। 24 फरवरी 2022 अब तक रूस के 1,61,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर चुका है। ये यूक्रेन की कुल जमीन का लगभग 27% है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पुतिन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन की जमीन पर जहां जहां रूसी सेना के कदम बढ़ते जाएंगे वो जमीन रूस की होती जाएगी। उस ऐलान ने यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका समेत नेटो के 32 देशों के होश उड़ा दिए हैं। 3.5 साल से ज्यादा की जंग में अभी तक यूक्रेन नेटो के साथ मिलकर रूस को अपने देश से खदेड़ नहीं पाया। ज़ेलेंस्की ने गुहार लगाई है कि उसे भारी हथियार और बड़े पैमाने पर हथियारों की जरूरत है, लेकिन पुतिन ने जब से ऐलान किया है कि उनकी ऑरेशनिक हाइपरसोनिक का उत्पादन 3 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जो किसी परमाणु हथियार से कम नहीं है। इस खबर ने नेटो के होश उड़ा दिए। इसलिए नेटो सोचा कि कहीं ज्यादा देर ना हो जाए, उससे पहले रूस से मुकाबला करने के लिए बम बारूद का पूरा इंतजाम कर लो। मॉस्को ने इस बात पर जोर दिया है कि युद्ध के समाधान की दिशा में प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि यूक्रेन 4 यूक्रेनी क्षेत्रों पर मॉस्को के नियंत्रण को मान्यता दे। रूस चाहता है लुहांस्क, डोनेट्स्क, जापोरिजिज्या और खेरसोन पर कब्जा मान लिया जाए। रूसी सेना यूक्रेन के लगभग 5वें हिस्से पर कंट्रोल कर चुकी है। रूस अभी यूक्रेन के लगभग 27% हिस्से पर कब्जा कर चुका है, जिसमें क्रीमिया, लुहांस्क क्षेत्र का 99 से ज्यादा अधिक, डोनेट्स्क, जापोरिजिज्या और खेरसोन क्षेत्रों का 70% से अधिक तथा खार्किव, सुमी और क्षेत्रों के कुछ हिस्से शामिल हैं। पुतिन ने हाल ही में यूक्रेन की सीमा से लगे सुमे क्षेत्र में एक बफर जोन बनाने की बात कही थी। इसका मकसद रूस के बॉर्डर इलाकों जैसे कुर्स्क, ब्रियांस्क और बेलगोरोद को यूक्रेनी ड्रोन और तोपखाने के हमलों से बचाना है। रूसी सेना के सुमे के 4 गांवों नोवेंक, बासिकवा, बेस्लिकवा, जुरावका पर कब्जा किया है, जो अब ग्रे जोन में है। रूस का दावा है कि सुमे शहर यानी सीमा से 25 किलोमीटर दूर को बफर जोन में शामिल करने से यूक्रेन की हमले की क्षमता कम होगी, लेकिन रूस अभी भी पूरी तरह से चारों क्षेत्रों पर पूरा कब्जा नहीं कर पाया है। अब ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्यों यूक्रेन बार बार नेटो और अमेरिका से कह रहा है कि अगर जंग में नेटो सीधे नहीं कूदा तो यूक्रेन के बाद रूस का अगला हमला यूरोप पर शुरू हो जाएगा।